हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं। जो आपका चैप्टर नंबर अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको 11 में मिलेगा। और इसमें खास करके आपको कुछ रचना करना है, जिसमें जो आप लोगों का पहला जो एक्सरसाइज होगा, यानी कि इसमें आपको 2 टॉपिक खास करके सीखना है। रेखाखंड का विभाजन हम लोगों को करना होगा और जिसमें अनुपात जो है आपको वो दिए हुए रहेगा और रेखाखंड भी का लंबाई भी आपको पता रहेगा। दूसरा जो है एक समरूप त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा, जिसमें उसका गुणांक एक त्रिभुज के अनुसार दिया हुआ रहेगा। तो 2 टॉपिक है आपको पढ़ना, एक रेखाखंड का विभाजन और दूसरा है समरूप त्रिभुज का निर्माण। ठीक है, तो हम बारी बारी से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रेखाखंड का विभाजन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। और मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न जैसे कुछ इस तरह से रहेगा कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करे या 5:8 के अनुपात में विभाजित करे। कुछ इस तरह से अनुपात दिए हुए रहेगा और उस रेखाखंड का लंबाई भी आपको दिए हुए रहेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम आपको बुक में पहले दिखाते हैं। एक बार आप देखें, अब अपना बुक ज़रूर देखें क्योंकि सारा चीज़ इसमें बुक में रहता है पहले से। देखिए, रचना है जो चैप्टर नंबर आप लोग का 11 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11.2 यहाँ लिखा होगा और टॉपिक का नाम है रेखाखंड का विभाजन, जिसमें आप देखेंगे तो रचना नंबर ये 11.1 एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, मतलब यह कि कोई एक रेखाखंड आपको दे दिया जाएगा जिसमें लंबाई आपको कह दिया जाएगा और इसका अनुपात देख सकते हैं कि m/n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस प्रक्रिया को समझने के लिए m का मान 3 और n का मान 2 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अनुपात हो गया ये 3:2 के अनुपात में। यहाँ अनुपात कुछ भी दिया हो रहा है तो हम इसलिए इस बुक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास ये बुक होगा और इसमें कुछ रचना के चरण आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि क्या क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना है कि ए बी से न्यून कोण बनाती कोई किरण एक्स खींचना है। तो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे खींचते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि 8 सेंटीमीटर लंबा, तो हम मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो आप इस तरह से माप सकते हैं। इसको हम ऊपर करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये एक 8 सेंटीमीटर लंबा यहाँ से हम पेन से ले रहे हैं, आप पेंसिल से लीजिएगा। इसलिए हम पेन यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये 0 है और यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि आपके पास 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा गया जिसका नाम ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो ए बी एक रेखाखंड है जो कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको आप इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चलिए। आप अपने बुक्स को देखेंगे, फॉलो करेंगे। इसको कह रहा है ए बी से, मतलब ए बी रेखाखंड खींच लिए हैं, न्यून कोण बनाती कोई किरण एक्स खींचना है। ठीक है, किरण खींचना है मतलब ए से लेके एक्स न्यून कोण खींचना है। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा। तो इस तरह से आप खींचेंगे नीचे के तरफ। आप न्यून कोण की इस तरह से एक मान लीजिए ऐसे हम न्यून कोण इसका खींच दिए। ठीक है, तो न्यून कोण जो हम खींचे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए, ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक, तो यहाँ से जो एंगल बना ये न्यून कोण इसलिए क्योंकि 90 से ये कोण क्या लग रहा है, छोटा है। तो आप इस तरह से कहीं पर भी आप खींच सकते हैं। बस याद रखिएगा ये सीधा खड़ा ऐसे नहीं करना है बल्कि न्यून कोण खींच देना है। उसके बाद करना क्या है कि अनुपात को देखना है। तो अनुपात आपका कितना है, 3:2 है। ठीक है, तो 3:2 को एक बार बुक से ही समझिए पहले कि एक्स पर, एक्स जो रेखा खिंचाया है, ये जो एक्स है ये क्या है, एक्स है। ये जो एक्स रेखा है इस पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्स पर 5 कैसे, तो m और n को ऐड कर देना है। ये जैसे m का मान 3 था और n का मान 2 था, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। और बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 बराबर हो। अब इस बात को आप इसमें नहीं समझे होंगे, अब हम आपको करके बताते हैं। जैसे करना क्या है, ये दोनों पहले आप जोड़ दीजिए अनुपात को, तो क्या है 3 2 5 हो गया। तो इसको ना 5 खंड में बराबर खंड में आपको विभाजित करना है। तो हम पेन से ही कर रहे हैं, आप पेंसिल से करिएगा ध्यानपूर्वक।
जैसे मान लीजिए कि हम इसको 5 खंड में कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, इसको हम क्या करेंगे 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे से समझिएगा। यहाँ से आप नोक रखिएगा, ठीक है, और इस तरह से माप करिएगा। कोई भी लंबाई का आप ले सकते हैं। एक बार 5 करना, ये 1 हुआ, याद रखिएगा ये हिल डुल नहीं होना चाहिए, 1 हो गया। फिर इस पर आपको ये रखना है और कुछ इस तरह से आपको ये दूसरा हो गया। फिर इस पे रखना है और ये आपका तीसरा हो गया। ये फिर इसी पे रखना है और ये चौथा, और इस तरह से 5 खंड इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये जो इसका नाम दे देना है, ये है x1, ये है आपका x2, ये है x3, x4, x5 और ये तो आपका x था, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक न्यून कोण बनाएंगे और इस अनुपात को जोड़ लेंगे। दोनों अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। मतलब जो जोड़ के 5 आया था इसीलिए 5। मान लीजिए कि ये यहाँ अनुपात कुछ और रहता है तो उसको जोड़ के जितना आएगा उतना खंड में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और करने के बाद क्या कर रहा है उसको आप समझिए, देखिए ध्यान से। आपको बुक पर ले चलते हैं ताकि आप बुक को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। यहाँ देखिए बी, ये बराबर बराबर 5 खंड बांटने के लिए कह रहा था तो हम बराबर 5 खंड में बांट दिए। उसके बाद कह रहा है BA5 को मिलाइए। A5 या x1 x ऐसे भी आप लिख सकते थे, यहाँ पर हम x लिए हैं। ये जो 5 आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको B से मिला देना है। तो एक आपको यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण ऐसे होगा। यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला देते हैं, ठीक है। मिला दिए। उसके बाद करना क्या है कि आपको कितना अनुपात बोला था गया था, 3:2 के अनुपात में। तो अब क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा इस चीज़ को आप यहाँ पे बुक में के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि बिंदु A3 क्यों, क्योंकि m का मान पहले 3 है तो 3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A3 पर कोण A5B के बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए और देखिए 11.1 आकृति, ठीक है। ये आकृति आपको दिया गया है जिसमें AC अनुपात CB जो है 3:2 बन जाएगा। अब ये चीज़ आपको ये बुक में नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम करके आपको बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ जो एंगल जितना बन रहा है x5 पर, जो भी ये पॉइंट है इस पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही आपको इस 3 पर एंगल बनाना है ताकि ये रेखा और यहाँ से जो रेखा खिंचाएगा वह समानांतर हो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इस एंगल को ही माप करेंगे। तो जैसे जैसे हम माप करते हैं वैसे आप देखिएगा ध्यान से। पहले इस सेंटर पर आप रखेंगे, इसको नोक आप यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से आप जो भी आपका छोटा या बड़ा आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो एक फिक्स कर लिए इसको हम माप कर लिए ऐसे, ठीक है। एक बार यहाँ से आराम से आप इसको माप कर लीजिएगा। माप करने के बाद जैसे ही याद रखिए अब हिल डुल नहीं होना चाहिए और एक बार 3 पर ले चलिएगा आप, ठीक है। कहाँ ले जाना है, 3 पर ले जाके और इसको आप फिर से इसी तरह से इधर ऐसे मूव करना है, ठीक है। ऐसे याद रखिए हिल डुल नहीं होना चाहिए क्योंकि यही मेन है और ये सब कलाकारी है, हाथ का ही मेन सफाई है इसमें। थोड़ा सा अगर हाथ आपका अच्छा से बैठता है तो आप अच्छा पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद करना क्या है, इसका मतलब माप करना है ये कितना है। इसको आप छोटा बड़ा करके साइज़ आप मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ से हम और इसको मिलाने के लिए थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट हम पहले इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा माप कर लेते हैं। आगे पीछे इसको कर सकते हैं, याद रखिएगा। और करने के बाद इसका पूरा टोटल माप कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। ये माप हो गया और जितना है उतना ही उठाकर आप ले चलिएगा। यहाँ जहाँ ये दीवार में कट किया है, जैसे इस रेखा में कही, यहाँ 3 पर नहीं बल्कि ये जहाँ दीवार से कट किया है उस पर नोक रखना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक कट लगाना है इस तरह से, ठीक है। इधर कट लगेगा तो कट, ये जो कट लगा, अब इस कट को और 3 जो आपका अनुपात निकालना था इसको आपको मिला देना है इस तरह से। और याद रखिए इस रेखा को खींचने से पहले आपको देखना है कि इसके समानांतर लग रहा है कि नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर है तो आप थोड़ा सा आप एक बार हाथ को ऐसे करके चेक करेंगे कि पूरा अच्छा से ये समानांतर हो जाए और इसको आप मिला देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको लग रहा होगा कि अभी एक दूसरे के ये समानांतर है। तो यहाँ जो पॉइंट आपको बना, मान लीजिए कि ये C है, तो ये जो अनुपात होगा ये 3 होगा और ये 2 होगा। तो यही आपका 3:2 के अनुपात में हम इस रेखाखंड AB को विभाजित कर दिए। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें चरण है जो वही आप लिख सकते हैं, नहीं तो चरण आप छोड़ भी सकते हैं, बस कंस्ट्रक्शन आपको करने आना चाहिए।
तो एक था, अभी हम एक जो थोड़ा क्किताब के माध्यम से बताएं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा हो, लेकिन एक और हम आपको अब करके बताते हैं जिससे कि आप बहुत जल्दी में कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके बुक में ही, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 11.1 का पहला सवाल। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो ये तो आपको दे दिया कि कितना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है, और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। साथ ही कह रहा है कि दोनों भागों को मापना भी है कि कितना कितना भाग आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, तो आपको करना क्या है, साथ ही साथ खींचने का प्रयास करना है। ठीक है, ताकि आप जहाँ पर मिस्टेक करें यहाँ पर आप सीख पाएँ। तो सर देखिए, सबसे पहले आप इसके लिए निकाल लीजिए वीडियो को रोक के, और साथ ही साथ खींचिए। देखिए हमें कह रहा था 7.6 का, तो हम एक बार 0 से स्टार्ट करेंगे और 7.6 में जाएंगे। तो ये 7 है और 6 मतलब बीच में 5 है, और ये आपको 6 दिखाई दे रहा होगा, ये स्केल में आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आप देखिए ये सब जो हम पेन से कर रहे हैं आप पेन से मत करिएगा, क्योंकि आपको करना किससे है, तो पेंसिल से। ठीक है, तो देखिए इसको पहले आप मिला दीजिए दोनों पॉइंट को, ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा आगे ना हो। ये आपका, ये मान लीजिए कि आपके पास ए है और ये क्या है, बी है। तो एक ए बी रेखाखंड आपको प्राप्त हो चुका है। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा है, लेकिन आप टेढ़ा इसको ना समझे, ये सीधा समझे। ठीक है, और हम सीधा ही कर देते हैं थोड़ा। देखिए ये आपका ए बी आ गया, और ये कितना है, 7.6 सेंटीमीटर का ये बन चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि एक न्यून कोण आपको इधर बनाना है। तो न्यून कोण ऐसे देखिए, ये आपको करना क्या है, न्यून कोण बनाना। तो न्यून कोण आप किसी भी तरह से ऐसे आप बना लीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका यहाँ से हम मान लीजिए ये आपका न्यून कोण बना। ठीक है, अब इस बार थोड़ा सा बड़ा लेना इसलिए होगा क्योंकि आपको कह रहा था कितना, 5:8 है, तो ये दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 5:8 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13, यानी इस हिस्सा को 13 हिस्सा में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 13 हिस्सा में डिवाइड करने के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा लीजिएगा ताकि ये 13 को पूर जाए, ना पूरे तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा पिक्चर को ऐसे करके और आपको इसको 13 पार्ट में बताते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट लिए हैं, पहले ऐसे मान लीजिए, याद रखिएगा एक बार जो फिक्स कर लीजिएगा उसको हिल डोल ना करें। जैसे मान लीजिए ये आपका एक हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया, ये है आपका तीसरा, चौथा। ये तो हमें लगता है कि 13 पहुंचने के लिए बड़ा कष्ट करना होगा, बड़ी दूर जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो कैमरा में दिखाने के चक्कर में ऐसे होता है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ही हुआ है। अभी आपको 13 को पहुंचाना है, इसका मतलब आपको और नीचे ले जाना होगा। याद रखिएगा ये सीधा रहे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, और बड़ा होगा तो और कर ले। चलिए, अब ये व्हील डोल नहीं हो, ये आपका 13 पूरना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो में बताने में थोड़ा समय आपका लग जाता है ज़्यादा, ऐसे आप सामने से इस चीज़ को आप ज़्यादा फील कर पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, ये 13 हो गया, तो ये मान लीजिए x है, और यहाँ से आप a1 a2 a3 भी दे सकते हैं, नहीं तो x1 x2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 और x13। ठीक है, 13 तक आ गया। अब ये देखिए, अब सीधा आपका पिक्चर कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो 13 तक आया, अब करना क्या है, लास्ट वाला छोर को, ये जो 13 पॉइंट आपका ये जो है, ठीक है, x1 से लेके जो 13 है, इस 13 को इस b से कनेक्ट करा देना है। जैसे आप यहाँ से देखिए, इस 3 को हम इसको कनेक्ट करा देते हैं। अब थोड़ा ब्लू पेन से ही कनेक्ट करते हैं इसको, ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, इससे हम कनेक्ट कर लिए। अब ये आपका एक देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है कि ये जब कनेक्ट हो जाए, तब इसको यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही कहाँ पे बनाना है, क्योंकि आपका 5:8 है, तो 5 पे बनाना है। मतलब कि
इस पॉइंट पे आपको एक ऐसा रेखाखंड यहाँ खींचना है जो इसके समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो समानांतर खींचने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले इसके कोण को नापते हैं, ये वाला कोण। ठीक है, जितना यहाँ पर एंगल है उसको कैसे नापते हैं, तो देखिए सबसे पहले कोना यहाँ पे रखिए जहाँ पे ये कट किया है, ये मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे हम कट कर लिए। थोड़ा सा बड़ा या छोटा ले लीजिएगा क्योंकि जगह तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए बड़ा ही लीजिएगा। मान लीजिए हम इतना लिए, इसको इस तरह से आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से दीवार से आप एक बार ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये मिला लीजिए। अब जितना मिला है ये हिल डोल नहीं होना चाहिए, और एक रह जाइएगा 5 पर, और 5 पे ही नोक रखिएगा। और इसी तरह से आप इसको जैसे 5 पे नोक रखने के बाद ऐसे नोक करिए, और इसके बाद यहाँ से वही चीज़ दीवार से कट इसको मार दीजिए ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपको कट कर देना है। यहाँ हो जाएगा। कट होने के बाद आपको अब इसका माप लेना है, ये वाला। तो ये तो छोटा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आप माप लेने के लिए इसको छोटा कर लीजिएगा, जितना साइज का होगा यहाँ पे आप माप कर लीजिए। ऐसे माप लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। इस चीज़ को आपको ऐसे माप लेना है। माप लिए, अब बराबर हो गया, तो इस चीज़ को उठाकर ले जाना है कहाँ, दीवार से जहाँ ये कट किया है इसको ऐसे कट कर देना। ठीक है, ये कट कर दिए। एक बार वैसे माप लीजिए ठीक से। ठीक है, कट कर दिए। अभी जहाँ ये कट किया है और इस 5 पर याद रखिएगा, क्योंकि आपका पहला अनुपात 5:8 निकालना है, तो इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको क्या करना है, मिलाना है। लेकिन मिलाने से पहले ध्यान से देखिएगा कि ये जो रेखा आप खींच रहे हैं और ये रेखा जो खींचा गया है पहले से, वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर समानांतर न लगे तो थोड़ा सा आप इधर उधर हाथ के इशारा से आप कर सकते हैं, लेकिन समानांतर आपका दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे खींच लिया, ये आपका समानांतर। ठीक है, दिख रहा है। और अगर ना दिखे तो थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए समानांतर, तो ये आपका जो पॉइंट है मान लीजिए C है, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। ये 5 हिस्सा है और ये कितना हिस्सा है, 8 हिस्सा है, इसलिए ऐसे भी दिख रहा होगा, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो यानी 5:8 के अनुपात में ये विभाजित हो चुका है आपका एंगल, मतलब रचना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब कह रहा था इसका माप भी करना है, तो आप चाहे तो इसका माप करके ऐसे 4.6 लिखिएगा। 4.6 एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा, और ये जो हिस्सा हो जाएगा 3 के आस 3 लिखिएगा इसको। ठीक है, ये आपका 3 है, तो 3 है, तो 3 + 4.6 कितना हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका रचना करेंगे। ठीक है, अब ये कभी नहीं पूछता है कि माप करके आप बताइए, बस आपको अनुपात इस तरह से निकालना है। एक बार पिक्चर को देख लीजिए बढ़िया से, और आपको करना क्या है, इस अगर बना लिए हैं तो आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आपको खुद से एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड है, लंबा रेखाखंड खींचना है, रेखाखंड खींचना है, और अनुपात जो है कितना के अनुपात में विभाजित करना है, तो आपको इसका अनुपात मान लीजिए 7:4 है। ठीक है, अनुपात हम दे दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग तो आपको ग्राफ मतलब रचना कर लेना है। ठीक है, अब रचना एक बार करके ज़रूर ट्राई सब लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और इस वीडियो में आप ये सीख गए होंगे कि कोई भी अगर रेखाखंड दिए हुए हो तो उसका अनुपात अगर पता करना हो, मतलब अनुपात में रचना करना हो, तो आप कर सकते हैं। तो ये पहला टाइप का था। दूसरा टाइप में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि त्रिभुज का कैसे रचना करते हैं और उसके समरूप कैसे बनाते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।